बहुत समय पहले काशी नगरी में एक साधक था। नाम था भैरवनाथ। वह वर्षों से भगवान शिव की आराधना करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या सचमुच भगवान मेरे साथ हैं? क्या मेरी साधना स्वीकार हुई? एक दिन जब काल भैरव अष्टमी की रात्रि थी, काशी की गलियों में एक रहस्यमयी हवा चली। दीपक की लौ कांप उठी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे साधक, जब भैरव प्रसन्न होते हैं तब उनके संकेत स्वयं जीवन में उतर आते हैं, परंतु उन्हें पहचानना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। आज उसी रहस्य को हम समझेंगे। 12 नवंबर 2025 की काल भैरव अष्टमी पर अगर ये 10 संकेत आपके जीवन में दिखाई दें तो समझ लीजिए स्वयं काल भैरव आपकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। पहला संकेत, अचानक भय का समाप्त होना। भैरव की कृपा का सबसे बड़ा लक्षण है कि मन का भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो व्यक्ति पहले अंधेरे, असफलता या नकारात्मक शक्तियों से डरता था, वह अब भीतर से निडर महसूस करता है। शास्त्रों में कहा गया है, भय भैरवस्य प्रसादेन क्षणात् नश्यति, अर्थात भैरव की कृपा से भय पल भर में मिट जाता है। दूसरा संकेत, कुत्ते का स्नेहपूर्ण व्यवहार। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है। अगर किसी व्यक्ति के पास अचानक कोई काला या सफेद कुत्ता आकर बैठ जाए, उसकी रक्षा करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भैरव बाबा उसकी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं, जब भैरव किसी भक्त के पास आते हैं तो पहले उनके वाहन के रूप में उपस्थित होते हैं। तीसरा संकेत, सपनों में मंदिर, त्रिशूल या खप्पर का दिखना। कई बार भैरव कृपा के संकेत स्वप्नों के माध्यम से देते हैं। यदि आप सपने में किसी प्राचीन मंदिर, त्रिशूल या खप्पर देखते हैं तो यह संकेत है कि आपकी साधना सुनी जा रही है। यह वही दिव्य प्रतीक हैं जिनके द्वारा भैरव अपने भक्त को बुलाते हैं। चौथा संकेत, अचानक धन की दिशा में परिवर्तन। भैरव केवल भय के स्वामी नहीं, बल्कि समय के स्वामी हैं। जब उनकी कृपा होती है तो रुका हुआ धन आने लगता है और अकारण खर्च रुक जाते हैं। पुराणों में कहा गया है, यस्य कृपा भैरवस्य तस्य धनम न क्षीयते, अर्थात जिन पर भैरव की कृपा होती है उनका धन कभी नष्ट नहीं होता। पांचवां संकेत, घर में अचानक दिए की लौ स्थिर होना। यदि पूजा के समय सरसों के तेल का दीपक जलाते हुए उसकी लौ स्थिर हो जाए और झिलमिलाना बंद कर दे, तो यह भैरव की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। यह दर्शाता है कि वह आपके घर में हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। छठा संकेत, अचानक सुगंध या गंध का अनुभव। कई भक्तों को काल भैरव अष्टमी के आसपास अचानक किसी रहस्यमयी गंध का अनुभव होता है, जैसे मंदिर की धूप या रात्रि में फूलों की सुगंध। यह संकेत है कि भैरव आपकी उपासना के साक्षी बन चुके हैं। सातवां संकेत, अचानक समस्याओं का समाधान बिना कारण होना। कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। कोई कठिन कार्य बिना प्रयास के सफल हो जाता है। यह भैरव की कृपा का गूढ़ संकेत है। भैरव का एक नाम संकटनाशन भी है, यानी जो संकट को दूर करें। आठवां संकेत, भैरव मंदिर या उनका नाम बार बार सुनाई देना। यदि कुछ दिनों तक आप बार बार भैरव शब्द सुने या किसी अज्ञात व्यक्ति से उनका नाम सुने या राह चलते किसी मंदिर का घंटा सुन लें, तो समझिए यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। भैरव आपको अपने समीप बुला रहे हैं। 9वां संकेत,
काले रंग से लगाव बढ़ना। भैरव तत्व की ऊर्जा काले रंग से जुड़ी है। जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति को बिना कारण काले वस्त्रों, त्रिशूल या भैरव रूपों की ओर आकर्षण होने लगता है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब उस शक्ति से जुड़ रही है। 10वां संकेत, मृत्यु का भय मिट जाना और जीवन में स्थिरता आना। भैरव का अर्थ ही है काल का स्वामी। जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति का मन मृत्यु या हानि के भय से मुक्त हो जाता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक आत्मिक शक्ति है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। जब वह वृद्ध साधु ने ये संकेत बताए तो भैरवनाथ मौन हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है मैंने ये सारे संकेत देखे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि भैरव बाबा मेरे साथ हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, जब कोई भक्त भैरव की सच्ची भक्ति करता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भैरव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। उनके संकेत केवल बाहरी नहीं, भीतर के परिवर्तन हैं। उस रात जब भैरवनाथ ध्यान में बैठा तो उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसके चारों ओर मानो काशी की घंटियां बज रही थीं। वह समझ गया, जब मन का भय मिट जाए, जब जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, जब भीतर से यह विश्वास उत्पन्न हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है, तब जान लेना चाहिए कि काल भैरव स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं। 12 नवंबर 2025 की काल भैरव अष्टमी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि संकेतों को पहचानने का अवसर है। जो इन संकेतों को समझ लेता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर भाग जाता है, क्योंकि काल भैरव कभी किसी से वचन नहीं लेते। वे केवल संकेत देते हैं और जो उन संकेतों को समझ जाता है, वही वास्तव में उनका सच्चा भक्त कहलाता है।